बच्चों, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? क्या चल रहा है? हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? हेलो 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 हेलो, हाय बाय बाय। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? हेलो हाय बाय बाय। बाय बाय नहीं, हाय हाय। अरे मैं जल्दी से गया, बस नहा के आया भाई। जल्दी जल्दी आ जाओ भैया, फटाफट। लॉ चल रहा है, लॉ। तो एक बार सारे ग्रुप में मैसेज शेयर कर दें कि आई एम लाइव। ये आज के दिन का आखिरी लाइव है। हाँ, ये आज के दिन का आखिरी लाइव है, लास्ट लाइव ऑफ द इवनिंग, लास्ट लाइव ऑफ द इवनिंग। इंपॉर्टेंट सेशन ये। ऑल लिमिट्स रिवाइज्ड, ऑल लिमिट्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ रिवाइज्ड। सारी की सारी कॉर्पोरेट लॉ की लिमिट्स एक साथ में रिवाइज होंगी। सेशन खत्म होगा, आपको सेशन भेज देंगे। हाँ, आ जाओ सर, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। आई होप आपने 10 एमटीपीज वाला खत्म कर दिया है। 50 सेक्शंस वाला कल सुबह हो गया, आज की ये आखिरी लाइव है। टॉप 50 सेक्शन सुबह होता है, वो एग्जाम के पहले रिवाइज करा के भेज देंगे कि जाओ अब वहां जाके मेरा नाम रोशन कर दो। आप सबको जल्दी से पहले वीडियो लाइक कर दो यार, फटाफट। ठीक है, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। चलो सर, आ जाए, शुरू करें सर, आ जाओ। आ जाओ जल्दी। ओके सर। सर ये लिमिट्स मैराथन में शुरू करते हैं सर, जल्दी जल्दी। यहाँ पर आपके पास समय कम है, मुझे ये बात पता है, और मैं बस एक काम कर देता हूँ, स्पेशल क्लास का लिंक आपका पिन कर देता हूँ। यहां से हम लोग स्पेशल क्लास में जाके इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। स्पेशल क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो मैं बस यहाँ पर ही आपका लिंक लगा देता हूँ, यहाँ पर ही, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये इसके बाद जो स्पेशल क्लास है एमसीक्यू वाली, उसका लिंक है। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ सर। जूम, अरे पहले पेपर तो दिखाने दे, पहले ही जूम। अच्छा, हमने चैप्टर वाइज किया है पूरा का पूरा, ठीक है? पूरा चैप्टर वाइज किया है। सबसे पहले आई सर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, मिनिमम 2 है, एक्सक्लूडिंग करंट एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज। नहीं, 6 बजे बेटा, ठीक। इसके बाद, उसके बाद स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ का है, जो मैक्सिमम हो सकता है 10 करोड़ तक, और टर्नओवर 40 करोड़ का है, जो मैक्सिमम हो सकता है 100 तक। इसी स्मॉल कंपनी से स्मॉल एलएलपी भी रिलेट कर सकते हैं, जिसमें सर आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी जगह कंट्रीब्यूशन है 25 लाख और टर्नओवर है 40 लाख। ठीक है? लैग है। अरे यार, आज ही होना है अब तेरे को भाई, मत हो, लैग मत हो, पीट देंगे अब हम। थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, लग रहा ज्यादा डेटा ले लिए हैं हम आज, घबरा गया वो।
अभी ठीक चल रहा है? वॉइस क्लियर है, वीडियो लैग है? अच्छा ठीक है, वॉइस ठीक है, वीडियो लैग है। इसका पीडीएफ भी दे देंगे बेटा क्लास के बाद। मैम कैन यू जस्ट गिव मी अ कॉल एट 8 PM टुडे? 8 PM विल बी पॉसिबल? अभी ठीक है? हाँ आओ सर। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी में अगर आपको याद हो 2 लेयर तक आपको अलाउ किया गया है। 2 लेयर से ज्यादा अगर आपके लेयर्स हैं तो सर आपको फॉर्म नंबर CRL1 फाइल करना पड़ेगा, जो 150 दिन के अंदर आपको 20 सितंबर 2017 तक सबमिट करना है। 28 सितंबर 2000 तक आपको वो सबमिट करना है। 20 सितंबर। आवाज क्लियर है? अभी ठीक है? अरे यार क्यों अटक रहा है? 50 लाख और 2 करोड़ वाली लिमिट मुकुल नहीं है, वो 50 लाख और 2 करोड़ लिमिट से स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन शुरू हुई थी। आज वो अमेंड होते 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 4 करोड़ और 40 लाख आ गई है। तो जो लिमिट आपके लिए रेलेवेंट है इस 4 करोड़ एंड 40 लाख। अटक रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, अटक रहा है क्या? अभी ठीक है? आवाज सही है ना? अबे वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, वो थोड़ा भाव खाता है। अच्छा सर, सब्सिडरी को सब्सिडरी बनने के लिए चाहिए क्या सर? सब्सिडरी को सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करनी है। सर मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर मतलब मोर देन 50%। ठीक है, मोर देन 50% मतलब मोर देन 1/2 मतलब 50% से ज्यादा। आवाज सही है, आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, वो ठीक हो जाएगा। आवाज सही है, आंख बंद कर लो। मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर की बात कर रहे थे। तो वो कौन सी कंपनी होती है सर? सब्सिडरी कंपनी होती है। तो वो सब्सिडरी कंपनी होती है। अच्छा अब अगला आया सर, अगला आया एसोसिएट कंपनी। सर एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब वो मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करता है। ग्रेटर देन इक्वल टू मोर देन 20%। पेपर लिखेंगे मुकुल जी, पेपर में 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली लिखेंगे मुकुल पेपर में। ठीक है। अच्छा उसके बाद एसोसिएट कंपनी मतलब जिसका दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट इनएक्टिव कंपनी। जब हम लोग इनएक्टिव कंपनी की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? इनएक्टिव कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। कब सर? मैं एक बार रीस्टार्ट कर लूं, मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूं, शायद उससे अभी देखो, अभी ठीक आ रहा है? और एनुअल अभी ये ठीक है? चलो सर परफेक्ट हो गया। हाँ तो लास्ट 2 इयर्स में इनएक्टिव कंपनी को अगर आपका, अब इस इनएक्टिव कंपनी में अगर आपको याद हो तो सैट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। आपको क्या करना है सर, क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना उस पर थोड़ा सा बात कर देते हैं। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में आपकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। फिर आता है सर एसोसिएशन। एसोसिएशन की अगर आपको याद हो अपर लिमिट 100 है, लेकिन करेंटली जो लिमिट आपको दी गई है दैट इज 50। ठीक है, अपर लिमिट 100 है बट करेंटली जो लिमिट आपको दी गई है दैट इज 50। अच्छा फिर आता है सर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 51% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब 51% होने से ही गवर्नमेंट होता है। मतलब 50.02 50.03% भी होगा तो भी रेलेवेंट नहीं है। गवर्नमेंट बनने के लिए पूरा 51 होना पड़ेगा, पूरा 51 होना पड़ेगा। ठीक है, या एलएलपी करवा दिया ना बेटा? पहले ही करवा दिया है भव्या, पहले ही करा दिया एलएलपी। नेक्स्ट, अच्छा अब आया सर चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन। सर चैप्टर नंबर 2 में इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले आया अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। सर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जब आप देखने जाते हो तो एक ऑडिटर सिर्फ 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। 20 कंपनी कौन सी? नॉट इंक्लूडिंग
ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट, प्राइवेट और ऐसी कंपनियां जिसका 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से कम है। क्यों लैग हो रहा है यार? स्पीड तो अच्छी खासी आ रही है, अभी शायद स्टेबल हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, ओके ओके। हाँ, फिर आया सर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10A। एक सेक्शन है 10A, एक सेक्शन है 10A। वो 10A वाला सेक्शन बोलता है कि अगर 2 नवंबर 2018, अरे पता है पता है, बेटा चालू हो तो मेरे को बताना यार, चालू हो तो मेरे को बताना। चालू हो तो मेरे को बताना यार प्लीज। हो गया? चलो 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 चलो, बिना लेट किए चलो 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 आओ, हो गया। पूरा सिस्टम रिस्टार्ट किया यार वापस से। चलो ओके। हाँ तो सर जब चल रहा है, चल रहा है। हाँ सर, जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात आती है सेक्शन 10A में अपने को नोटिस जाती है 10A के अंदर, तो 10A सेक्शन के अंदर हमें भैया 2 नवंबर 2018 के अंदर जो भी कंपनी का शेयर कैपिटल है, हैविंग शेयर कैपिटल, उसको 180 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना है, फाइल कर देना है अपना डिक्लेरेशन कि पैसे जो हम लोग को उठाने थे लोगों से, जो पैसे उठाने थे इशू के लोगों से रिलेटेड टू जो कैपिटल उन्होंने सब्सक्राइब किया वो मिल गया। और ये इसकी लिमिट क्या है, विद इन 180 डेज आपको ये करना होता है। अच्छा, उसके बाद आता है सर सेक्शन 3A। सेक्शन 3A एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ये क्या बोलता है सर, सुनो, अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें जो मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की, उसके नीचे हो जाते हैं आपके मेंबर्स, तुम लोग को मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या? हेलो, तुम लोग को मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या? अभी दिखाई दे रहा हूं? अब सही है? अभी कोई लैग वैग तो नहीं है? चलो सर ठीक है, अब कोई लैग वैग तो नहीं है? चलो अब पढ़ लो यार। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि सर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10A में है। अभी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10A बोलता है कि आपको नोटिस 20A में सबमिट करनी है, जिसमें क्या है सर, आपको डिक्लेरेशन फाइल करना है विद इन 180 डेज। इस चीज का वो प्रूफ होगा कि जिन लोगों ने कंपनी के स्टार्टिंग में बोला था कि हाँ हम पैसे देंगे, उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट सेक्शन 3 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बताता है कि कभी अगर आपकी कंपनी जो 7 मेंबर वाली है या 2 मेंबर वाली है वो 7 या 2 के नीचे चली गई, तो आपको क्या करना है, विद इन 6 मंथ्स उनको रिप्लेस करके वापस लेके आना है। फिर आती है सर पनिशमेंट 8A की। अगर सेक्शन 8 कंपनी कोई ऑफेंस करती है तो उसके अगेंस्ट प्रोफेसर लगेगा PROF। P मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, R मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट, O मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट और F मतलब फ्रॉड। अगर ऐसा कुछ करती है तो कंपनी पर फाइन लगेगा 10 लाख रुपया, और मिनिमम 10 लाख रुपया, मैक्सिमम है 1 करोड़। डायरेक्टर और ऑफिसर पर मिनिमम लगेगा 25,000, मैक्सिमम है 25 लाख। फिर आता है सर रिजर्वेशन ऑफ नेम, फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। ठीक है सर, जब आप नेम रिजर्व कराते हो अंडर सेक्शन 4, तो न्यू कंपनी के लिए रिजर्वेशन है 60। आप देखो यही एक चीज यहां पर चेंज करनी है, मैंने जानबूझ के लिखा है। अब बच्चा क्या सोचेगा पता है एग्जाम में, कि सर न्यू कंपनी के लिए 60 डेज है, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 20 डेज है। ऐसा नहीं है, उल्टा है, याद रखना।
न्यू कंपनी को कम टाइम मिल रहा है 20 डेज है, और एग्जिस्टिंग कंपनी को ज्यादा टाइम मिल रहा है 60 डेज है। ठीक है, जो नोटिंग आपके पास आएगी उसमें भी ऐसा ही काटा मार के लिखा हुआ है, जो नोटिंग आपके पास आएगी उसमें भी ऐसा ही काटा मार के लिखा हुआ है, कि जिससे आपको दिमाग में याद रहे कि यहां पर न्यू को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, ओल्ड को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। तो न्यू में 20 डेज है और ओल्ड में 60 डेज है। आपके पास जो नोटिंग आएगी उसमें यह ऐसा ही रहेगा, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। अच्छा, अब आया सर सेक्शन 25A है, ये है ई फॉर्म एक्टिव। अगर एक कंपनी जो 31 दिसंबर 2017 से या उसके बाद क्रिएट हुई है, उसको ई फॉर्म एक्टिव भरना पड़ता है। ई फॉर्म एक्टिव आपको भरना है 15 जून 2019 तक। ये इस चीज का प्रूफ होगा कि आप एक्चुअली में एक्टिव हैं, ठीक है, मतलब आप अलाइव हैं, वरना कंपनी आपको डोरमेंट मार्क कर देगी। अच्छा, जो नोटिस आप देते हो वो नोटिस आपको, कोई भी नोटिस कहीं पर भी हो तो उसको गिनती हमेशा 48 आवर्स बाद शुरू होती है। दिस सेम अप्लाइज टू नोटिस अंडर 101 एज वेल। ओके, अब आया सर चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर जब प्रोस्पेक्टस का चैप्टर आया तो सबसे पहले आई अंडरराइटिंग कमीशन। सर अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स के मामले में है 5% ऑफ इशू प्राइस, डिवेंचर के मामले में 2.5%, और एओ, जो भी एओएफ एडिशनल फीस देके कह सकते हैं रिजर्व 20 डे फॉर, अरे वर वो तो आप एडिशनल कितना भी करवा सकते हो, बट मिनिमम आपको जब फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन कराओगे तो न्यू को मिल रहा है 20 और ओल्ड को मिल रहा है 60। अच्छा, और यहां पर आप एओए में भी अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हो, बट विच एवर इज लोअर है। फिर आया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कि 90% कैपिटल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए इन 30 डेज, 90% इन 30 डेज। उसके बाद आया रिफंड। रिफंड की लिमिट क्या है, इन 15 डेज। अलॉटमेंट अगर आपने अगर 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं होती है तो 15 दिन में आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसा। फेलियर टू गेट सब्सक्रिप्शन इन 30 डेज। अगर सीजी बोलेगी नेम चेंज करने को तो भी 60 डेज। ओके, तो वो वही बात हो गई ना कि एग्जिस्टिंग कंपनी को ही तो बोलेगी, न्यू कंपनी को थोड़ी ना बोलेगी नेम चेंज करने जो पैदा ही नहीं हुआ। आओ सर, उसके बाद सर अगर आप देखो सेक्शन 26(1) A to D, आपको याद है यहां पर 4 कंडीशन हुआ करती थी 26(1) की A to D। वो 4 की चारों कंडीशन बेटा तब तो उस हिसाब से वो 48 आवर्स थोड़ी ना, तब तो जिस दिन सेंड करोगे उसी दिन मान लिया जाता है, मेल के थ्रू जाएगा तो। बट क्वेश्चन बेटा पोस्ट का ही आएगा, देख लेना तुम। 26(1) A to D है, वो नॉट एप्लीकेबल है 2 केसेस में। अगर आप राइट सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, मतलब आपकी जैसी सिक्योरिटी पहले मार्केट में है आप उसी तरह की सिक्योरिटी वापस कर रहे हो, या शेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्लास आप इशू कर रहे हो। राइट मतलब शेयर जो लोग पहले खरीद चुके हैं उन्हीं को वापस से दे रहे हो, और यूनिफॉर्म क्लास मतलब जो पहले इशू कर चुके हो उसी टाइप के कर रहे हो। इस यूनिफॉर्म क्लास के इशू करने का एक चीज थी, याद है किसी को? उसको एक चीज बोलते थे, लैटिन टर्म था पारी पासू। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉड, सेक्शन 447। अब फ्रॉड में 2 कैटेगरी है, एक है सीरियस फ्रॉड। सीरियस फ्रॉड मतलब वो फ्रॉड है सर, सीरियस फ्रॉड मतलब वो फ्रॉड, सीरियस फ्रॉड मतलब वो फ्रॉड जो किसके अगेंस्ट हुआ है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुआ है। देखो सर यहां पर क्या बोलता है, जहां पर या तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुआ है, या फ्रॉड अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर। मतलब फ्रॉड का जो अमाउंट होगा उसको आप 10 लाख, ठीक है, ग्रेटर देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर से कंपेयर करोगे। ठीक है, 10 लाख से और 1% ऑफ टर्नओवर से कंपेयर करोगे, इन दोनों में जो लोअर होगा उससे फ्रॉड अमाउंट से कंपेयर करोगे। अगर फ्रॉड अमाउंट ज्यादा हुआ तो सीरियस पेनल्टी। सीरियस पेनल्टी तो देखो क्या, जेल होगी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट था तो मिनिमम पीरियड 3 महीना, मिनिमम पीरियड 3 साल, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं था तो मिनिमम पीरियड 6 महीना, लेकिन मैक्सिमम पीरियड सबके केस में 10 साल ही है। नेक्स्ट, लेकिन अगर नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस के बगल में देखो एक हाथ बना हुआ है, ये हाथ किसका है? ये हाथ अर्जब का है। अर्जब का हाथ काट के हम लोग ने यहां लगा दिया है, तो इट इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसके केस में क्या होगा सर, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड की पेनल्टी होगी मैक्सिमम 3 टाइम्स द अमाउंट। भी ऊपर वाले के लिए, सीरियस वाले के लिए। नॉन सीरियस वाले के लिए क्या है, अगर लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, 5 साल के लिए जेल जाओगे, प्रिजन टाइम है 5 इयर्स, फाइन है 20 लाख या दोनों। 5 साल के लिए जेल जाओगे, फाइन है 20 लाख या बोथ। ठीक है, नेक्स्ट सर फिर आया सर
प्रोस्पेक्टस का शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब वो प्रोस्पेक्टस है जो 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। एक बार आपने प्रोस्पेक्टस डाला, अब वो 1 साल तक के लिए वैलिड है। एक प्रोस्पेक्टस 1 साल तक के लिए वैलिड है, अप टू 1 ईयर, इसीलिए 31 है इसका सेक्शन, 1 फॉर 1 ईयर। उसके बाद आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, देखो रेड कलर से लिखा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब वो प्रोस्पेक्टस जिसको 3 दिन पहले ओपनिंग ऑफ द ऑफर ट्रांसफर किया जाता है, 3 डेज प्रायर ओपनिंग ऑफ द ऑफर ये दिया जाता है। लेकिन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद मेरे बच्चों मैं आपको ये बताता हूं, वो कल सुबह ना, सुनो एक बात बोलूं, ये तो 1 घंटे का ही वीडियो होगा, कल सुबह एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले भी ना इसको एक बार निपटा देना और अपने दोस्त को भी दिखा देना, बोलना कि भाई ऐसी लिमिट्स रिवाइज हुई है, एक बार देख ले, ठीक है। तो ये 3 डेज वाली है। फिर आता है सर डीम प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन आपको तब लगेगा जब आपने जो शेयर्स दिए हैं इशूइंग हाउस को, उसने उसको विद इन 6 मंथ पब्लिक को अलॉटमेंट के लिए डाल दिया, या ये 20 पन्ना और द होल ऑफ द कंसिडरेशन वाज नॉट रिसीव्ड, या तो पूरे के पूरे पैसे आपको मिले ही नहीं हैं। दोनों में से एक कंडीशन होगी तो आपका डीम प्रोस्पेक्टस लग जाएगा और डालना पड़ेगा आपको। अप्रूवल ऑफ फेमा, देखो सर अगर आपको ये चैप्टर याद हो तो यहाँ 2 केसेस में फेमा का अप्रूवल लेना पड़ता था। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी है जो इंडिया के साथ लैंड शेयर करती है, ये सेक्शन 42 का है, प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद आता है ये वाला, कि इंडिया के साथ प्रोस्पेक्टस में कि अगर लैंड शेयर करती है कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या अगर कोई नेशनल है उस कंट्री का जिसके साथ इंडिया लैंड शेयर करती है, तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ फेमा लगेगा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट वायलेशन। अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट को वायलेट किया तो अमाउंट रेज्ड इन प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज लेस, प्लस रिफंड सारा पैसा 30 दिन के अंदर, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। अच्छा, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो डिवेंचर का, प्रोवाइडेड वो नॉन कन्वर्टेबल है, और आप 100% के ऊपर जाके पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम का कर रहे हो, तो उस केस में आप एक एसआर पास करोगे और साल भर आप कर सकते हो। QIB इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इज नॉट इंक्लूडेड। याद आ रहा है सारी चीजें? धीरे धीरे सारी चीजें याद आ रही हैं? एबल टू कैप्चर? गुड। नेक्स्ट, अच्छा सबसे पहला चैप्टर नंबर 4 में आता है डीवीआर की कंडीशंस। क्या बोलता है? एओए में पावर होनी चाहिए, ओआर पास होना चाहिए कंपनी द्वारा लेकिन पोस्टल बैलेट से, डीवीआर अप टू 74% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ही होगा, लास्ट 3 साल में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में, कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका डिविडेंड, डिपॉजिट, डिबेंचर और प्रेफरेंस के कैपिटल का, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, लाई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, लोन नहीं दिया, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा नहीं दिया या एम्प्लॉय में नहीं दिया, ये वाला ईसॉप भी नहीं इंक्लूडेड है, ये वाला आपको 5 इयर्स फ्रॉम द ईयर एंड तक कंप्लीट का मतलब क्या है, जिस दिन आपने डिफॉल्ट किया, आपने डिफॉल्ट ठीक कर दिया, 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट, पेनल्टी इन लास्ट 3 इयर्स। पेनल्टी इन लास्ट 3 इयर्स ना तो आपको आरबीआई, सेबी, सीकरा, फेमा, स्पेशल एक्ट किसी में भी नहीं लगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आया सर टाइम लिमिट फॉर शेयर सर्टिफिकेट। सर टाइम लिमिट फॉर शेयर सर्टिफिकेट है 2261। 2 फॉर द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है उनको जब शेयर मिले तो उनके लिए 2 महीना, जिनको अलॉटमेंट में मिले उनके लिए अलॉटमेंट से 2 महीना, जिनको डिबेंचर में मिले उनको डिबेंचर से 6 महीना के अलॉटमेंट में, और एक महीना फ्रॉम ट्रांसफर जब एक ने दूसरे को दिया। अच्छा, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। सर अगर आपको शेयर होल्डर्स के राइट वेरी करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको 3/4 का कंसेंट चाहिए इन राइटिंग। मैंने ब्रैकेट में लिखा है नॉट रेजोल्यूशन, सिर्फ क्योंकि वो जो एमसीक्यू उन्होंने पूछा है ना, वही याद कराने के लिए मैंने आपको लिखा है कि इट इज नॉट सेम एज एसआर, इट इज 3/4 इन राइटिंग। अच्छा, अगर जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर होंगे अगर 10% ऑफ कैपिटल या उससे ज्यादा है तो वो विद इन 21 डेज ट्राइब्यूनल को अप्रोच करें, ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर कंपनी को देगा, कंपनी 30 डेज में अपना ऑर्डर आरओसी को दे देगा। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी में लॉक इन पीरियड 3 साल का है, लिमिट है इन 1 फाइनेंशियल ईयर आपका स्वेट इक्विटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 15% ऑफ इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड एट एनी टाइम 25% ऑफ इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यही सेम चीज अगर स्टार्टअप कंपनी में है तो 50% है। पर्सोनेशन 1 साल मिनिमम फाइन, 3 साल मैक्सिमम फाइन, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख। बोनस शेयर,
बोनस शेयर आप दे कहां से सकते हो? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, लेकिन नॉट रिवैल्यूएशन रिजर्व एट द सेम टाइम, नॉट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ओन कंपनी, सर कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर खुद नहीं खरीद सकती, इससे कुछ लोगों को एग्जेम्पशन मिला हुआ है। किससे? पहले मैंने दो पार्ट बनाया, मैंने बोला बैंकिंग कंपनी भी एग्जेम्प्ट है, इशू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉइज अप्रूव्ड बाय एसआर वो भी एग्जेम्प्ट है, प्लस अगर कोई शेयर्स खरीदने के लिए लोन एम्प्लॉय को दिया गया बट 6 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब ये एम्प्लॉय देख रहे हो तो की मैनेजरियल पर्सन और डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, ये याद रखना। तो अगर अपने डायरेक्टर को तुमने पैसा, अब सुनो कहानी सुनो, कहानी सुनो, तुमने अपने डायरेक्टर को पैसा दिया और वो तुम्हारे शेयर खरीदा, सेक्शन 67 लग जाएगा। लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर तुमको पैसा दिया और तुमको लोन दिया, तुम उसको डिपॉजिट तरह मत दिखाओ, ये बेनिफिट तुमको दिया हुआ है अंडर 21C, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा किसको किसको एग्जामिशन है? प्राइवेट कंपनी को है, लेकिन कौन सी प्राइवेट कंपनी को? वो एक ऐसी वो पहली बात एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, दूसरा वो उसमें किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने उसमें शेयर्स नहीं होल्ड किए होने चाहिए, तीसरा उसकी जो बोरोइंग है इट इज लेस देन 2 times of the paid up share capital or 50 crore whichever is less than 2 times of the paid up share capital। मत से 10 करोड़ का है, 2 times कितना हो गया? 20 करोड़। 20 करोड़ से कम होना चाहिए बोरिंग, और 50 करोड़ whichever is less। नो डिफॉल्ट इन लोन पेमेंट, लोन पेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। अब आया सर बाईबैक। अब बाईबैक में दो चीजें हैं सर, ध्यान से सुनना। बाईबैक बोर्ड मीटिंग के थ्रू आप 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक बाईबैक कर सकते हो, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता, ठीक है। भले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज जरूर होता है बायबैक में, लेकिन लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता। यही हिपोक्रेसी है, याद रखना, ये हिपोक्रेट सेक्शन। तो क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, लेस देन 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व हो गया। फिर अगर 10% के ऊपर जाना है लेकिन 25% तक, तो भैया बायबैक में एसआर चाहिए होगा, ठीक है। लिमिट्स ऑफ बायबैक निकालने के लिए पहले रिसोर्स टेस्ट होता है। रिसोर्स टेस्ट में 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, देख लो। आईसीआई का दिमाग खराब होगा, यहीं पर गेम कर देगा तुम्हारे साथ, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल है, इसीलिए ये बनाया है। अब इसमें भी अब ये वैसे ही हमने निचोड़ के निकाला, अब तुम इसमें से निचोड़ना मत शुरू कर देना कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग टेस्ट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, लास्ट वाला रेशियो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर की लिमिट आई। डिवेंचर की बिफोर 30th अप्रैल हर कंपनी को 15% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में डालना है। दिस इज नॉट डीआरआर, ये बोल रहा है 15% अमाउंट दूसरा रिजर्व में डालना है। अनलिस्टेड कंपनी को 10% अमाउंट डीआरआर में डालना है। ऊपर वाला फॉर ऑल कंपनी है, नीचे वाला अनलिस्टेड के लिए। तो मैंने एक ऐसा दिखाया कि अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसका तो टोटल कंट्रीब्यूशन ही 25% के आसपास होगा, उसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन ही 25% के आसपास होगा, ठीक है। अच्छा, अब आया, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। देखो सर, जब डिपॉजिट की बात आती है, अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट इंप्लॉय से लिया है तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए डिपॉजिट ना बनने के लिए। एक तो वो इंटरेस्ट बेरिंग नहीं होना चाहिए, दूसरा वो एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट रेज्ड ऑन एप्लीकेशन नॉट रिफंडेड। आपने अगर कोई अमाउंट रेज किया एप्लीकेशन पर और उसको रिफंड नहीं किया तो उसका लिमिट है 15 डेज आफ्टर 60 डेज नॉट डिपॉजिट। मतलब अगर आपने रिफंड का पैसा लिया, 60 दिन के एक्सपायर हो गए, 15 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो बार बार अकाउंट्स की याद आ रहा है। अच्छा, अमाउंट रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी। सर ये याद रखना, अगर स्टार्टअप कंपनी को बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट 25 लाख के ऊपर का अमाउंट मिला है, जिसमें जो मिनिमम 10 साल तो होना ही चाहिए कन्वर्जन के लिए, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाता, ठीक है। अच्छा, आपके लिए शगुन के 51 MCQ आ गए हैं, ठीक है, शगुन के 51 MCQ। अच्छा, अब देखो सर, मैंने एक कैटेगरी बनाई, अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस फॉर गुड्स एंड सर्विस, फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर।
पहले वाले गुड्स एंड सर्विस के लिए लिमिट ये है कि अगर 365 डेज तक अनयूज्ड नहीं है, अनयूज रहा तो आपको रिफंड कर देना है 15 दिन में, ठीक है। 1 साल तक अगर अनयूज रहा तो। बाकी सारों के लिए एक लिमिट है कि जिस दिन भी ड्यू हो, बाकी सबके लिए 365 क्यों नहीं लिखा? क्या हो सकता है प्रॉपर्टी का एडवांस 30 दिन में ड्यू हो, 365 रुकना ही ना हो, तो बाकी सब में क्या बोला कि जितना भी ड्यू का लिमिट है उससे 15 दिन में। नेक्स्ट, उससे 15 दिन में आपको देना है। अच्छा, वारंटी सर्विस अगर आपको याद हो, जैसे जेठालाल वारंटी की सर्विस देता है ना कि हमारे यहां से खरीदिए, हमारा टीवी बेस्ट है, तो ये वारंटी की सर्विस के लिए लिमिट बताते हैं, पीरियड ऑफ वारंटी और 5 इयर्स विच एवर इज लोअर। मतलब अगर पीरियड ऑफ वारंटी और 5 इयर्स तक आप पैसा रख सकते हो जो भी लोअर है, उसके बाद जिस दिन वो ड्यू होगा उससे 15 दिन में आपको पैसा वापस करना। अच्छा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व देख लो, ये सबको बनानी है, यहां पर कोई पब्लिक प्राइवेट वाला लोचा नहीं है, ये सबको बनानी है। और ये कितने तक बनानी है? 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू नेक्स्ट ईयर, 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू, जितना आपको पेमेंट करना बाकी है उसका 20% ले लो, आपको वो इसी साल पेमेंट करना है, इसी साल पेमेंट करना है, ठीक है। दिस ईयर इटसेल्फ, इसी साल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसी साल पूरा का पूरा पेमेंट करना है। नेक्स्ट सर, इसके बाद ये हो गया। अच्छा, अब आती है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सर एक है सेक्शन नंबर 76 जो सबसे पहले बताता है कि एलिजिबल कंपनी कौन होती है पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए, एलिजिबल कंपनी। तो सर एलिजिबल कंपनी कौन है? सर एलिजिबल कंपनी वो कंपनी है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ को क्रॉस करता है या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ को क्रॉस करता है, वो है एलिजिबल कंपनी, रूल 21C। अच्छा, ओआर पास करना कब है? ओआर तब पास करना है जब ये एलिजिबल कंपनी लेस देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पर है एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, साथ उसके अंदर तक पब्लिक डिपॉजिट उठा रही है। अगर उसके ऊपर पब्लिक डिपॉजिट उठा दिया तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, अगर कंपनी ने कभी भी कॉन्ट्रवेंशन किया, क्या चीज का? सेक्शन 73 या 76 का, तो कंपनी को फाइन लगेगा 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मैक्सिमम 10 करोड़ तक, मतलब 1 से 10। ऑफिसर 7 साल के लिए जेल जाएगा, 25 लाख का फाइन भरेगा और 2 करोड़ तक फाइन भी एक्सटेंड कर सकता है। मतलब ऑफिसर की तो जान ही ले ली है इन्होंने, ऑफिसर की तो जान ही ले ली है, ठीक है। अच्छा, यहां तक पूरा क्लियर है? यहां तक पूरा क्लियर है? बताइए, अभी तक सारी चीजें रिकॉल हो रही है? याद करने की कोशिश मत करिए, आप बस देखिए कि जब मैं बोल रहा हूं तब आपको याद आ रहा है। अच्छा सर, हमने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, याद कराता हूं मैं आपको, 73(2) में कल की क्लास में बताई थी, ठीक है। 73(2) में कि जब एक मेंबर से आप डिपॉजिट लेते हो तो आपको क्या क्या देना पड़ता है? एक सर्कुलर देना है, आपको मार्क क्रेडिट रेटिंग कराना है, उसके बाद फिर भैया वो रजिस्ट्रार के पास पहुंचाना है सर्कुलर, उसके बाद एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलाना है। इतना नौटंकी था, याद है? वो सारी नौटंकी प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगती थी, याद है? मैंने आपको एग्जेम्पशन भी बताया था, ये वो एग्जेम्पशन है। अगर वो प्राइवेट कंपनी 100% से कम अमाउंट उठा रही है मेंबर से, या वो एक स्टार्टअप कंपनी है 5 वाली, इन दोनों के बीच में और है। उसके बाद जो थर्ड वाली है उसमें ऑल है, उसमें ऑल है। भाई ये तो सब, ये तो निचोड़ है भाई, अब इसमें भी डिस्काउंट क्या लेना भाई? तुम तो अभी वो वाली बात कर रहे हो, वो जो भीड़े के साथ छाता वाला एपिसोड था, 300 का छाता 50 रुपए में दे रहा, उसमें भी भीड़े आके बोल रहा है कि मैं तो 10 छाते ले रहा हूं, थोड़ा और डिस्काउंट कर दीजिए। ऐसा काय कर रहा भाई? इससे और कितना डिस्काउंट करो भाई? इतना तो कर ले भाई प्लीज, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। इट इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। बोरोइंग लेस देन 2 times ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, और नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बोल रहा है ऐसा करो, यही बता दो कल कौन सी आने वाली है, ठीक है। अच्छा, यहां पर याद है ना, फॉर्म DPT 3 फॉर्म करते हैं रिटर्न के लिए, लाइव कराएंगे, लाइव कराएंगे, लाइव कराएंगे। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा लेट चालू कर लेंगे, थोड़ा लेट चालू कर लेंगे, लेकिन लाइव करेंगे,
छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा लेंगे। अच्छा, और फिर सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न 92। अरे भाई सब कोई डरा हुआ है क्योंकि नया सिलेबस है ना, लेकिन पेपर इजी आएगा, मैं पहले बता दूं। कल अच्छा एक बात दिल पर हाथ रख के बोलो, कल अकाउंट्स का पेपर इजी नहीं था क्या? कल अकाउंट्स का पेपर इजी नहीं था? लेंदी था वो, ठीक है, वो हर बार होता है। लेंदी था वो, ठीक है, वो तो हर बार होता है। अकाउंट्स का पेपर इजी नहीं था? अकाउंट्स का पेपर इजी नहीं था? एवरेज था, इजी था, बोल तो रहा है बच्चा लोग इजी था, झूठा। पूरा नहीं अच्छा ठीक है, मैं बोलूं जो आएगा बुक से आएगा, ठीक है बात करता हूँ। आ जाओ सर, टाइम ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है सर। डिपॉजिट्स का टाइम कितना होगा सर? डिपॉजिट का टाइम मिनिमम टाइम 6 मंथ्स है, मैक्सिमम 36 मंथ्स है। लेकिन सर आप इसके नीचे भी जा सकते हो, आप 3 मंथ्स का भी कर सकते हो। 3 मंथ्स का कब कर सकते हो सर? आपको सिर्फ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व दूंगा। मैं आपको एक तरीका बताऊं ये सब याद करने का, एक तरीका बताऊं, मेरे साथ रिकॉल करो। आपको सामने दिखाई दे रहा है ना? आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा है ना? मेरे सामने ये दिखाई दे रहा है ना? बोलो जोर से, चैट में मत बोलो, चैट ठीक है कोई बात नहीं, चैट में यस नो बोल दो, लेकिन जोर से बोलो, ठीक है? जोर से बोलो, मतलब बगल में जो खड़ा है ना उसको सुनाई देना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। जोर से बोलो, मेरा पीछे पीछे बोलो, ठीक है? आओ सर। सर अगर लेसर देन 3 मंथ्स है तो 10% से कम ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा एक चीट कोड बताएं, डिपॉजिट्स के चैप्टर में जितनी जगह भी लिमिट है सब जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम है, हर जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है? उसके बाद देखो सर, अब आपको याद कराते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कितना परसेंट मेंबर से ले सकती है? 10%, पब्लिक से 25%। क्या? 25% पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 35%, ठीक है? 35%। अगर सर आप आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो आप 100% तक जा सकते हो। अगर आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो तो 100% तक जा सकते हो आप। और उसमें कोई वो भी किससे सर? मेंबर से। पब्लिक से नहीं उठाओगे, मेंबर से, ठीक है? इसमें सर अगर एक प्राइवेट कंपनी है, अब मैं बोलता हूं नहीं मैं 100 के भी ऊपर जाना चाहता हूं, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? तब फिर मेरे को क्या करना है? तब मेरे को पहली बात तो प्राइवेट कंपनी होना पड़ेगा, तब 100 के ऊपर जा सकता हूं। फिर अब मेरे को एक स्टार्टअप कंपनी होना है जो एटलीस्ट 10 ईयर्स वाली हो, या तो स्टार्टअप कंपनी होना है या तो 10 ईयर्स वाली हो, या तो फिर मेरी कोई एसोसिएट या सब्सिडरी ना हो, मेरी बोरोइंग लेस देन 2 टाइम्स ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ व्हिचएवर इज लेस, नो डिफॉल्ट इन आउटस्टैंडिंग, डीपीटी 3 और 137 और 92 फाइल किया हो। अगर मैंने ये सारी कंडीशन पूरी कर दी ऑल, तो मैं प्राइवेट होके ज्यादा भी ले सकता हूं। एक बार क्विक रिकैप करा दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। नॉन गवर्नमेंट है 10-25, गवर्नमेंट है 35, आईएफएससी है 100, प्राइवेट है ग्रेटर देन 100, लेकिन उसके लिए कुछ ज्यादा चाहिए होगा। क्या? एसोसिएट नहीं मांगता, 10 साल स्टार्टअप मांगता, डीपीटी 3 मांगता, 137 मांगता, 92 मांगता, बोरोइंग ड्यू नहीं, बोरोइंग कितना? 50 करोड़ और 2 टाइम्स ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लेस। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है वो मैंने ले ली है, जैसे देखो प्राइवेट प्लेसमेंट वाली ले ली थी मैंने। साथ साथ बोलना पड़ेगा, साथ साथ बोलना पड़ेगा। आओ सर, चैप्टर 6 में दे रहा है लो लिमिट्स। चैप्टर 6 में क्या ही लिमिट है भाई, उसमें तो दो ही चीज तो बोलता है चैप्टर 6 में, या तो 60 डेज में करो, ठीक है, या तो पहले था या तो 30 डेज में करो या 300 डेज मिलेंगे, ठीक है? दूसरा हुआ 30 60 30 60, ठीक है? 30 60 60। तुम 30 में नहीं किए तो सामने वाला कर सकता है, शोकॉज नोटिस वो भेजेंगे, वो 15 दिन की होगी, उसमें कुछ था ही नहीं करने वाला, तो इसलिए मैंने चार्जेस में लिख दिया, लिखा नो लिमिट्स अंडर दिस चैप्टर, ठीक है? अब आते हैं सर चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है? चैप्टर नंबर 7 में
चैप्टर नंबर 7 में बच्चों का ओके 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 हमको लग रहा है हमको एमसीक्यू वाली क्लास थोड़ी आधा घंटा पीछे भेजनी पड़ेगी। देखते हैं, फोन उठाते हैं क्या। आ जाओ सर, मोटा मोटा रिवीजन हो गया चार्जेस का। हाँ तो बस इतना ही तो है, मोटा पतला क्या, इतना ही तो चार्जेस है। चलो अब आया सर चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में ना बढ़िया बढ़िया से करेंगे मैनेजमेंट। मैम आपकी एक हेल्प चाहिए। हेलो, क्या कहाँ फोन लगा दिया मैंने? ये अपना पर्सनल नंबर आईवीआर में कौन डालता है? मैम हेलो, 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 ना पर्सनल नंबर आईवीआर में कौन डालता है? अच्छा सुनना सर, इधर आओ। अच्छा चैप्टर 7 आया मैनेजमेंट सर। चैप्टर 7 मैनेजमेंट क्या बोलता है सर, सुनिएगा ध्यान से। जो रजिस्टर एंड रिटर्न है ये एट एनी प्लेस अदर देन आरओ जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे प्लेस में रखना चाहते हैं तो कितना करना पड़ेगा सर? ग्रेटर देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स प्लस एसआर इन जीएम। ग्रेटर देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स एंड एसआर इन जीएम, एसआर इन जीएम एंड ग्रेटर 1/3 ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट ओके सर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की लिमिट्स याद होंगी, मेरे साथ बोलो। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होल्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10% of the paid up share capital of the company, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता हो कंपनी में। दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। याद आया? याद आया बच्चों? नोट्स कहाँ है इसका सर? ऊपर जो टेलीग्राम है वहां मिल जाएगा। ठीक है, वहां मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या रोश। सर कैसे होगा सर ये रोश कमोश? सर लिमिट्स बड़ी सिंपल है, 45 डेज इन एग्रीगेट बंद करोगे, 45 डेज इन एग्रीगेट बंद करोगे। ठीक है, 45 डेज इन एग्रीगेट बंद करोगे या 30 डेज इन वन टाइम बंद करोगे। कम से कम पार्टिसिपेट करके बताते रहो मेरे को। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम ही खाली पढ़ रहे हैं, बाकी लोग बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हैं। भगवान पाप देगा जो आदमी नहीं बोलेगा, याद रखना, भगवान पाप देगा, भूलना नहीं। क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न बाय सीएस। सर सीएस का सर्टिफिकेशन कब होगा सर? अगर एक लिस्टेड कंपनी हो, या तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 10-50 पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर, टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर। सर अब शॉर्टर नोटिस की बात आती है। शॉर्टर नोटिस आप कितने दिन में करवा सकते हो? शॉर्टर नोटिस अगर एजीएम की है तो 95% ऑफ द मेंबर्स, और अगर ईजीएम की है विदाउट शेयर कैपिटल तो 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और मतलब 95% ऑफ वोटिंग पावर, और अगर विद शेयर कैपिटल है 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा उसके बाद आता है सर क्लैरिफिकेशन ऑफ नोटिस डेज। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए यहां पर बना दिया था। जैसे अगर देखो अभी हम वापस से ये रिवाइज करा देता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी 28 सितंबर को मीटिंग रखना चाहती है तो आप 28 सितंबर को गिने ही मत। ठीक है, इसको छोड़ दो, यहां पर आप गिनती शुरू करो 27 से। तो आप 27 से 21 क्लियर डेज आओगे तो वो आएगा 7th। ठीक है, अब 7th से आप पीछे 2 दिन जाओगे 6th और 5th, तो आपको नोटिस भेजनी है 4th को। ठीक है, इसके बाद आया सर कोरम। कोरम कोरम निखिल सर एक हेल्प चाहिए आपसे प्लीज। यार मेरी किसी से भी बात करके यार मेरी स्पेशल क्लास को आधा घंटा पीछे करा दो ना, आज इंटर की जो है। हाँ हाँ इंटर की है अभी, अरे वो क्विज के लिए रखी थी ना, तो बच्चा लोग हम यूट्यूब पर कर रहे हैं, सब यूट्यूब पर अभी रिवाइज कर रहा है बैठ के, बोला यहीं पर कराइए और थोड़ा रिवीजन कराइए। तो आन के साथ ही यूट्यूब पर लगा हुआ है, आधा घंटा पीछे करना है खाली। नहीं नहीं मैं यूट्यूब पर बैठा हूं अभी, तो मेरे को यूट्यूब पर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हम बोल रहे हैं उसको आधा घंटा पीछे करना है। कौन किसको?
दोनों ही फोन नहीं उठा रही भाई, तभी तो तेरे को फोन किया, वरना वरना तो मेरा लास्ट होप रहता है। 6 बजे है, उसको 6:30 बजे करना है। अच्छा रुको रुको, हाँ एक सेकंड। अच्छा सर ये आया कोरम सेक्शन 103। कोरम का क्या लिमिट है सर, दिखाता हूं आपको। अप टू 1000 मेंबर्स 5 रहेंगे कोरम में, 1000 टू 5000 15 रहेंगे, 5000 से ज्यादा रहेगा तो कौन रहेगा सर, 5000 से ज्यादा रहेगा तो 30 मेंबर रहेगा। सर प्राइवेट कंपनी में कितना होता है कोरम, 2। सर फिर आता है सर प्रॉक्सी अंडर सेक्शन 105। सर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना है 48 आवर्स पहले, रिक्वेस्ट रेस करनी है 3 डेज पहले, और चेकिंग शुरू होगी 24 आवर्स पहले। सर पोल डिमांड करने के लिए क्या है, अगर विद शेयर कैपिटल है कंपनी में तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। और सर और है, बच्चा बोल रहा है सर दोनों करना है, नहीं सर और है कि अगर आपका कैपिटल है तो हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं ना, हो सकता है आप में डीवीआर हो, तो डीवीआर की वजह से आप नहीं पहुंच रहे हो, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन की लिमिट में, ठीक है, डीवीआर की वजह से हो सकता है आप नहीं पहुंच रहे हो, तो उस केस में हम आपको लिमिट बता रहे हैं इस चीज की कि ये इस तरीके से फॉर्म होगा। अब एनी अदर कंपनी हो अगर आप, तो 1/10 ग्रेटर देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर हो जाएगा, एटलीस्ट 48 आवर्स। हाँ एटलीस्ट 48 बेटा, 48 आवर्स पहले आपको करना है एटलीस्ट, ठीक है, आप और पहले भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ वो स्पेशल पर ही होगी। नेक्स्ट, अच्छा ये पोल की डिमांड हो गई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सर अगर लिस्टेड कंपनी है तो 100% करना है, प्लस अगर एनी अदर कंपनी है कितने मेंबर से ज्यादा, 1000 मेंबर से ज्यादा, हाँ पोल के साथ। ठीक है, अगर ये अभी नहीं हुआ और अपना ये वाला सेशन के में बीच में आड़ आ रही है तो हम सोच रहे उसको रात में शिफ्ट कर देंगे फिर, ठीक है, उसको रात में ले लेंगे, तब तक आप लोग थोड़ा और रिवाइज कर लोगे तो उसको रात में ले लेंगे, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो 11 बजे ले लेंगे रात को उसको, तब तक आप लोग बाकी सारी चीजें पढ़ लेना। क्या बोलता है पब्लिक? हाँ विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले भी स्पेशल क्लास देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया, अब आया ईजीएम। सर ईजीएम के लिए क्या कंडीशन है सर, अगर आप हैविंग शेयर कैपिटल हो तो ग्रेटर देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो तो ग्रेटर देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। रात को कर दे, रात को कर दे, ओके। अगर मेंबर्स रिक्विजिशन है 1/1 वाला, तो मेंबर्स रिक्विजिशन में 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर है। स्पेशल नोटिस के केस में 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा ठीक है, फिर इसको रात को कर देंगे, रुको मैं एक काम करता हूँ, इसको रात को शिफ्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं इसको रात को ही शिफ्ट कर देता हूँ, 11 बजे रात को ले लेंगे आज इसको, ठीक है। तो मैम इसको 11 बजे आज रात में कर दो, 11 PM 11 PM, चलो हो गया, 11 बजे हो जाएगा वो, विल डू इट एट 11 PM, ओके। चलो आओ सर, सबके साथ सबका विकास। स्पेशल नोटिस कितना दे, स्पेशल नोटिस आपको 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। सर चार्ट वाली पीडीएफ भी सेंड कर दिया बेटा, ऑलरेडी कर दिया, चार्ट वाली पीडीएफ जो चैप्टर 7 की है वो तो ऑलरेडी आपके ग्रुप में ही है, आप वो लिंक ट्री में क्लिक करोगे उसमें वो ऑलरेडी पड़ी हुई है बेटा, वो तो फर्स्ट डे से पड़ी हुई है बेटा आदित्य रंजन। अब हम क्या बोले, उसी टेलीग्राम से तो हम वो पीडीएफ डाउनलोड करके लाके यहाँ पे दिखाए थे आज, हमको तो खुद वहीं से हम उठा के लेके आए हैं, तुम कॉलम तो चेक करो, ठीक है। 7 बजे क्यों उठना है आपको भाई, मैं 1 घंटा में खत्म कर दूंगा, 11 बजे अगर होगा ना, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा, मैं कसम से खा के बोल रहा हूँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा। अरे भाई मेरे को भी पैकिंग करनी है, मेरा भी कल चेन्नई की टिकट है, वो तो मैं तुम लोग के साथ आज लगा हुआ हूँ, कल मेरी भी 9 बजे टिकट है। अच्छा नेक्स्ट, फिर आया सर चैप्टर 8 डिविडेंड। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ लॉस इन करंट ईयर डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड, डिविडेंड कितने को एक्सीड नहीं करता,
एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट लेस देन इक्वल टू 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 3 इयर्स एंड 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब यहां पर सर याद रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं नहीं है, क्योंकि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिविडेंड नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही धोखेबाज है, सिर्फ एक ही धोखेबाज है जिसमें आप यहां पर सिर्फ एक धोखेबाज है। कौन है वो धोखेबाज बता दो। जो सर वो धोखेबाज सिर्फ एक है, सिर्फ एक धोखेबाज है जिसमें सर वो इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ एक धोखेबाज है, बताओ कौन सा सर। सिर्फ एक धोखेबाज है जहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता लिमिट चेक करने के लिए, लेकिन वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं, वो है बायबैक। ऐसे याद कर लो। बाकी जहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मतलब ऊपर नहीं है लिमिट में, वहां पर है। देखो कैसे याद करना है, हम सिखाते हैं। देखो 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 देखो, चोर दरवाजा दिखाते हैं तुमको। ये सब ट्रिक्स बाहर नहीं जानी चाहिए इंडिया के, ठीक है। चोर दरवाजा तुमको दिखाते हैं। अच्छा लाल हो गया ये तो लहू में लग गया हो गया। एक प्लेस जहां SPR यूज है बट लिमिट में नहीं, बट लिमिट में नहीं, ये हो गया बायबैक। ठीक है। प्लेस जहां यूज नहीं SPR बट लिमिट में है डिपॉजिट्स, ठीक है। डिपॉजिट्स लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो, डिपॉजिट्स, ठीक है। डिपॉजिट्स और एक तीसरी कर लो, हाँ मैम, मैं हुई नहीं हाँ उसमें एनरोलमेंट्स कितना है देखो। मैम डिलीट करके वापस कर दो, डिलीट करके 11 बजे वाला सेशन क्रिएट कर दो, ठीक है। ओके ठीक है। हाँ अच्छा, ये हो गया सर। क्विज है रात को 11 बजे है, रात को 11 बजे क्विज है। ये और ये क्लियर है सर। अभी दोनों चीजें लिख लीजिए, ठीक है। कि एक प्लेस जहां पर SPR यूज है बट लिमिट में नहीं है बायबैक, प्लेस जहां यूज नहीं है SPR बट लिमिट में है डिपॉजिट, और प्लेस जहां ना यूज है ना लिमिट में है डिविडेंड। बस हो गई, 3 चीजें तो सेट हो गई दिमाग में एकदम परफेक्टली। अरे आज नहीं है रे भाई रोहित सोलंकी, जब होगी दिख जाएगा तेरे को। परेशान है। डन, आ जाओ सर। SPR करने, अरे SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे सर यहाँ एक ऐसी प्लेस जहां पर ना तो SPR लिमिट में आ रहा है ना तो यूज किया जा रहा है उसको पेमेंट करने के लिए, वो डिविडेंड है।
एक प्लेस जहां पर एसपीआर यूज किया जा रहा है बट लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता, बायबैक है। और एक ऐसी प्लेस जहां ना तो एसपीआर यूज हो रहा है बट लिमिट में यूज हो रहा है कैलकुलेट करने के लिए, वो डिपॉजिट है। खत्म। खत्म। अभी समझ गए एसपीआर? अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, आगे बढ़ू। बायबैक में तो हम इंक्लूड करते हैं ना एसपीआर को फ्री रिजर्व में। अरे नेहा जी, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ नहीं रहे हो। बायबैक का ये जो लिमिट आप निकाल रहे हो ना, कि कितना परसेंट आप बायबैक कर सकते हो, कहां गया, कितना परसेंट बायबैक कर सकते हो, इसमें कहां है सिक्योरिटीज प्रीमियम? वो तो आप रिसोर्स में यूज करते हो। तो मैंने बोला तो कि हम लोग उसको रिसोर्स में यूज करते हैं, पैसा पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते। वो ही मेरा कहने का मतलब है कि लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते। समझी दीदी? दीदी बेचारी और परेशान हो रही है। समझी दीदी? ओ दीदी, ओ दीदी, क्लियर दीदी? अब आगे बढ़े दीदी? हाँ आप समझ गई, चलो 5 रुपए दे देना। अब 5 रुपए दे देना, ठीक है, पेटीएम कर देना। चलो अच्छा, अब आते हैं सर अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है 8 साल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 साल, रिवीजन 8 साल, रिवीजन अंडर 131 सेल्फ 3 साल, ठीक है। एनएफआरए मेंबर, अच्छा है, एनएफआरए मेंबर चेयरपर्सन 15 मेंबर्स। अच्छा यहां पर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, एनएफआरए कितने लोगों के काम में ध्यान देता है? वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनी के लोगों में ध्यान देता है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, और बोरोइंग्स भी 500 करोड़ के आसपास हैं, याद रखना। अरे सर लेकिन सीएसआर कमिटी देखो ठीक नीचे है, सीएसआर कमिटी की रिक्वायरमेंट क्या है? नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, प्रॉफिट 5 करोड़। कब देखना है सर? प्रीवियस ईयर का। 5 कैसे? अरे कैसे 5 नहीं, 3 इयर्स है। अरे आप अब सिर्फ अपना सेल्फ रिवीजन तो 3 ही साल तक कर सकते हैं ना। हाँ, और एक और चीज याद रखना इसमें, 1 साल का रिवीजन 1 ही साल कर सकते हैं। एक एमसीक्यू आया था पेपर में जिसमें डिस्कशन ये हो रहा था, मेरे एमटीपी वाला सर, पता है मैं एक बात बोलूं, अगर आप अपने ब्रेक टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के एमटीपी वाला लेक्चर देख लो ना, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि उस एमटीपी वाले लेक्चर में ना 10 एमटीपी हैं, सब कॉन्सेप्ट जितने हैं यहां पर वहां किए हुए हैं। उसमें एक क्वेश्चन है एमटीपी वाला में कि एक कंपनी है जो सीएसआर कमिटी चला रही है, अब वो कंपनी का क्या है, उसका टर्नओवर सिर्फ एक दिन, लास्ट दिन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर गया इसको, तो क्या वो इंक्लूड होगी? हाँ सर वो तो भी इंक्लूड होगी। प्रीवियस ईयर का एक दिन भी बहुत रेलेवेंट होता है, ठीक है। अच्छा यहां पर एनएफआरए से एक और लिमिट याद करा देते हैं, सिंस हमारे पास तो टाइम है, ठीक है। एक बार एनएफआरए वाले फिर याद दिला देते हैं। एनएफआरए में क्या था, आप जब एनएफआरए में एम्प्लॉयमेंट में हो ना, उस समय कहीं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में रहोगे ना, 2 साल उससे बाद कहीं पर रहोगे। अरे वाह भाई, वाह वाह आदित्य वाह। मैं तो बोलूं वीडियो को 1.5x में देख लो ना यार। रोज पता है एक बच्चा उसके नीचे एक बहुत अच्छी कमेंट किया, ठीक है, बोलता है सर जब आपका ये वाला वीडियो देख रहा हूं ना, मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मेरे को सब याद आ जा रहा है। वही तो चाहिए। इंटरनल ऑडिट, सर इंटरनल ऑडिट की लिमिट क्या है? 25, 50, 100 दोस्तों। हर बार एक बार चैट में सब कोई लिख देगा 25, 50, 100 दोस्तों, सब लोग चैट में एक बार लिख दो 25, 50, 100, 200, एक बार चैट में सब लोग लिख दो 25, 50, 100, 200, बस इतना लिख दो चैट में, 25, 50, 100, 200। हेलो बेटा फ्यूचर एजुकेशनल जी, नमस्ते बेटा। 25, 50, 100, 200, सर ये क्या है? 25 आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ के क्रॉस कर गया अगर, या आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ को क्रॉस कर गया, या आपका टर्नओवर 200 करोड़ को क्रॉस कर गया, या अगर आपकी बोरोइंग 100 करोड़ को क्रॉस कर गई, उस केस में एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को और एक वो रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिटर।
लिस्टेड के लिए एमएमबी कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए टर्नओवर 200 करोड़, बोरोइंग 100 करोड़। ठीक है, अच्छा ये हो गई लिमिट्स, ये हो गई लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है सर चैप्टर नंबर 10, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सर देखो सर, रोटेशन में क्या सबसे बड़ी गलती होती है, सुनो सुनो, रोटेशन में क्या सबसे बड़ी गलती होती है मैं बताता हूं, अब सीरियसली सुन लेना इस बात को, और इस बात को अपने हाथ पे लिख लो या कोई ऐसी जगह लिख लो जहां तुम देख रहे हो। एग्जाम में रोटेशन वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा एक क्वेश्चन एमटीपी में भी है, मेरे से भी पर्सनली गलती हुई थी पढ़ते टाइम, उसको मैं मान लिया, पूरा क्वेश्चन मैंने बना दिया, उसके बाद में क्या देखता हूं, जिसके बारे में मैं क्वेश्चन बना रहा हूं वो प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 के नीचे है और उसका बोरिंग तो दिया ही नहीं है, और मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ये बोल के कि भैया ये एक कंपनी है जिसको इंटरनल ऑडिटर करना है। तो बी वेरी अवेयर, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे आप पहले असेसी के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि असेसी है कौन, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, आइए पेपर किस फॉर्मेट में, पेपर किस फॉर्मेट में क्या बोलते हैं वो करना है, क्या बोलते हैं अप्रोच करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, अभी बस आंसर दीजिए साथ साथ। अच्छा, तो ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर हर लिस्टेड कंपनी को लगता है, द प्रोविजन अप्लाइज टू ऑल लिस्टेड कंपनी, सारी लिस्टेड कंपनी को लगता है। अरे वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब इसमें यूपीएलसी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, या प्राइवेट कंपनी और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ के ऊपर है, बोरोइंग 50 है। आपको याद है 50-50 और 10-50 बोला था मैंने आपको। अब मेरे को एक बात बताइए, ये 50 करोड़ क्यों रखी हुई है वो भी बताया मैंने आपको, अभी लास्ट वीडियो में मैराथन में बताया था, ज्यादा लिमिट रखी गई है सो दैट रोटेशन का प्रोविजन इनको अप्लाई ना हो। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। देखो सर, सिक्योरिटी अगर है, हिमसेल्फ है, 1 रुपया भी ओन किया नॉट एलिजिबल, लेकिन रिलेटिव है तो 1 लाख इक्वल टू तक किया तो ठीक है, लेकिन 1 लाख के ऊपर किया तो इनएलिजिबल है, और ये फेस वैल्यू है। फिर बोल रहा हूं, इट इज एफवी नॉट मार्केट वैल्यू। इंडेटेड, इंडेटेड में खुद भी या पार्टनर या रिलेटिव अगर 5 लाख से ज्यादा का डेट लेता है तो ये इनएलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन 5 लाख तक एलिजिबल रहेंगे, 5 लाख के ऊपर इनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, गारंटी। अब गारंटी में कहानी यह है कि ऑडिटर हिमसेल्फ या पार्टनर या रिलेटिव अगर नॉट एलिजिबल रहेगा, अगर गारंटी का अमाउंट 1 लाख को आगे बढ़ गया, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट तीनों पर सेम कंडीशन अप्लाई करेगी, तीनों पर, मतलब या तो तुम मेरा ओन करो, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट तीनों पर सेम कंडीशन अप्लाई करेगी। सेक्शन 14312, अगर आपका फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर है तो आप सीजी को रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, और अगर 1 करोड़ के नीचे है तो आप ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। लास्ट कंडीशन, फॉरेन कंपनी का 379, कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनी होगी तब जब वो फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 242 हो जाए एंड इट 50% से उसके ज्यादा या 50% तक का कैपिटल 1 और मोर इंडियन सिटीजन ओन कर रहे हो, 1 और मोर इंडियन कंपनी कर रही हो, या दोनों, तभी केस में वो फॉरेन कंपनी कहलाएगा अंडर सेक्शन 379, अंडर सेक्शन 379। हो गया सर? एंड दैट इज द एंड ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट लिमिट्स दैट विल बी नीडेड। ठीक है, दैट विल बी नीडेड, एंड ऑफ ऑल द लिमिट्स दैट विल बी नीडेड। लिमिट्स मैराथन, पूरा का पूरा लिमिट्स मैराथन समाप्त। और आपसे बात करते करते ही ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, ठीक है, ये लिमिट्स मैराथन के नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिलेक्ट ऑल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सारी डिस्क्वालिफिकेशन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में लगेंगी सर, तीनों पर लगेंगी, HSA, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट तीनों। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट तीनों।
बस सेंड हो रहा है। बाय बाय, सी यू, टाटा। रात को 11 बजे मिलेंगे। अब आप लग जाइए अपनी पढ़ाई में, और याद रखना सर, अगर टाइम मिले तो एमटीपी वाला जरूर कवर कर लेना, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस की अगर कमी लग रही है ना, खाली एमटीपी वाला कर लेना, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर जाएगा। लिमिट्स सीए इंटर ग्रुप सेंट, लिमिट्स वाली भी चली गई। नहीं बेटा, आई एम नॉट मैरिड। जो प्लान है मैंने तो भेजा था ना एक बार इसका। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके वापस से भेज दो तो ग्रुप में। एक चीज मैं चेंज कर देता हूं कि अभी का क्या प्लान होना चाहिए। अब तो लिमिट्स मैराथन डन एंड डस्टेड हो गया, ये एक बार भेज दो ग्रुप में, ये 11 बजे। अरे थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अभी होगी, अभी हुई नहीं है, होगी, अभी हुई नहीं। ठीक है सर, पहले अदर लॉस कर लूं या फिर एमटीपी? पहले अदर लॉस कर लूं, पहले अदर लॉस कर लूं। मैंने तो लिखा है ना, टॉप 100 क्वेश्चंस लिमिट्स मैराथन अदर लॉस बिफोर 8 AM कल कॉर्पोरेट लॉ, और अगर एमटीपी का बीच में टाइम मिले तो घुसा दो। क्या डाउट है सर? डाउट क्या लिखा? अभी हमें क्या करना चाहिए सब बेटा मैंने वही तो बोला, फिर से लिखूं क्या? ठीक है, अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये अभी सबको इसी तरीके का काम करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले आपने अभी लिमिट्स मैराथन खत्म करना है। क्या बोला वो बच्ची ने? ऊपर चला गया, जो उसका डाउट है उसको नीचे लेके आओ बेटा। लिमिट्स मैराथन करना है सबसे पहले। अरे हमें कौन पसंद करेगा भाई की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगी, हमें कौन पसंद करेगा? ठीक है, सबसे पहले लिमिट्स मैराथन कर लो, वो अगर आपने कर लिया, सेकंड प्रेफरेंस में आपके वो जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं वो हो गए होने चाहिए एटलीस्ट, मतलब ग्रेटर देन 10 क्वेश्चंस तो आपको लिखने हैं, ग्रेटर देन 10। मैं भी लिमिट के फॉर्म में लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 10। ठीक है, ग्रेटर देन 10 बट अप टू 20, 20 से आगे मत बढ़ना। ठीक है, 20 से ज्यादा मत बढ़ना। थर्ड में अदर लॉज रिवाइज करेंगे, अदर लॉज रिवाइज करेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर 30 नंबर है भाई, वो तो बोनस है। 3 चैप्टर 30 नंबर है। अब ये आप अदर पढ़ रहा है, लेकिन सब कुछ पढ़ा हुआ पर वेग लग रहा है। सेक्शन नंबर पता है बट प्रोविजन बहुत अच्छे से नहीं पता, नॉट एबल टू रिटेन फुल प्रोविजन। बेटा कोई बात नहीं, अभी आप क्वेश्चंस थोड़ा बनाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस बनाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। अदर लॉज रिवाइज करने के वही 2 तरीके हैं, मैराथन साथ में चला लीजिए, नोट्स भी देखते रहिए, मैराथन प्लस नोट्स, या अगर आपने पहले से कर रखा है ओनली नोट्स, वो आपके पास दोनों दोनों ऑप्शन है। मैं अदर लॉस की मैराथन का लिमिट अभी लगा दूंगा। ठीक है, 0.4, फिर आप चलना कॉर्पोरेट लॉ, फिर कॉर्पोरेट लॉ को रिवाइज करना। कल सुबह के पहले कॉर्पोरेट लॉ रिवाइज हो जाना चाहिए। अब वो आप नोट से करो या रिवीजन नोट से करो, जैसे आपको ठीक लगे, बस यही करना है आपको। आपका बस इतना ही होना चाहिए, and this all needs to complete before 8 AM। वो 20 कंपनी का ऑडिट प्राइवेट कंपनी करोड़ जाना, और रोटेशन में प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ जाना। हाँ करेक्ट है रिया प्रसाद जी, प्रसेदी, सॉरी। नहीं बेटा वो मैम सीए नहीं है, हम हैं। ठीक है, तो ये बस आपका प्लान होना चाहिए। इसका एक बार फोटो लेके डाल दीजिए ना ग्रुप में, एक बार इसका फोटो लेके डाल दो। दिस शुड बी योर प्लान, नथिंग मोर, जस्ट दिस।
बस यही प्लान होना चाहिए। टॉप 50 सेक्शंस कल मॉर्निंग में होगा 8 बजे, इसीलिए तो मैंने बोला 8 बजे के पहले आप इतना कर लेना। अरे देखो यार, मैं गधा नहीं हूं, मैंने बहुत सोच समझ के कराया। जिन्होंने मेरे साथ आज सुबह वाला मैराथन किया, एक बार रिवाइज किया, ठीक है, अभी दूसरी बार मैं खुद करने बोल रहा हूं, तीसरी बार मैं कल सुबह 8 बजे कराऊंगा, 3 बार तो हम लोगों ने एग्जाम के पहले रिवाइज कर लिया, 3 बार हम लोगों ने एग्जाम के पहले रिवाइज कर लिया, एग्जाम में जाके फोड़ देंगे। प्लस 100 क्वेश्चन भी कर लिए, एमटीपी भी कर ली, उसके बाहर से क्वेश्चन आ नहीं सकता। 90% पेपर तो वहीं से आएगा। नोट्स कहाँ है? सब कुछ टेलीग्राम में है बेटा, सब कुछ टेलीग्राम में है, सारा कुछ टेलीग्राम में है, ठीक है। टेलीग्राम में आपस से बच्चों से मांग लो, वो दे देंगे, सब कुछ टेलीग्राम में। ओके, तो आप एक फोटो लेके अपने निकलेंगे, सर आई वॉच ऑल योर मैराथन सेशन, फॉलोड योर गाइडलाइंस, रिमेंबर अटेम्प्ट, सिक्योर्ड। अरे वेरी गुड बेटा प्रिशा, जैसे प्रिशा ने किया है बच्चों, हम लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। आप लोग पढ़ो कहीं से भी, मैराथन होगा यहीं से, ठीक है। आओ सर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। आपके लिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, थैंक यू सो मच। और नीचे कमेंट कर देना यार प्लीज, थोड़ा कमेंटिंग कर देना यार, थोड़ा कमेंटिंग हो जाए, ठीक है। बाय बाय।